तेग बहादुर ने जब सिखों के 9वें गुरु की पदवी धारण की तब औरंगजेब द्वारा धार्मिक आधार पर हिंदुओं को सताया जाना अपने चरम पर था। मंदिरों को तोड़े जाने एवं जबरदस्ती इस्लाम कबूलवाने के किस्से अमूमन सुने जा रहे थे। तीर्थ करने वाले हिंदुओं पर कर लगाए जा रहे थे एवं हिंदुओं से हिंदू होने का भी जजिया कर वसूला जा रहा था। इस्लाम की ऐसी अंधाधुन के बीच कश्मीरी पंडितों का एक दल, जिन्हें इस्लाम कबूलने का आदेश मिला था, वह मदद हेतु गुरु तेग बहादुर के पास आए। पंडितों की पीड़ा सुनकर गुरु ने कहा कि मुगलों को बोल दो कि यदि तेग बहादुर इस्लाम कबूलते हैं तब वे भी इस्लाम कबूल लेंगे। परिणामतः गुरु को दिल्ली बुलाया गया और जब उन्होंने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो उसी समय उनका शीश धड़ से अलग कर दिया गया। औरंगजेब की बर्बरता यहीं नहीं रुकी, उसने गुरु तेग बहादुर के शीश के 4 हिस्से कर हिंदुओं एवं सिखों को डराने के उद्देश्य से सबके सामने रख दिए। मित्रों, इस वाक़ये से हमें हिंदू एवं सिख धर्म की निकटता एवं दोनों के सामने इस्लाम की कट्टरता एवं इस्लाम की असहिष्णुता स्पष्ट समझ आती है। मेरी मानिए तो सिख धर्म के उदय से लेकर आज तक हिंदुओं एवं सिखों को एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के रूप में देखा जा सकता है। यदि मैं कहूँ कि हर एक सिख हिंदू है और हर एक हिंदू सिख है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, और यदि है भी तो यकीनन इस वीडियो के अंत तक यह अतिशयोक्ति अवश्य दूर हो जाएगी। सिख धर्म के इतिहास पर यदि गौर किया जाए तो हिंदू धर्म के त्रिदेवों की ही तरह ब्रह्मा जी की भांति नानक सिख धर्म के रचयिता, भगवान विष्णु की भांति गुरु अर्जुन इसके परिरक्षक और गुरु गोविंद भगवान शिव की भांति शत्रुओं के संहारक है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि सिख आंदोलन को हिंदुओं के बहुत बड़े बहुमत का सहयोग प्राप्त न होता तो कदाचित यह धर्म आज की वर्तमान स्थिति में नहीं पहुंच पाता। गौर करें तो इस्लाम के हमलों के खिलाफ यह हिंदुओं का प्रतिरोध ही था जिसने सिख आंदोलन को सफल बनाया। मुगल काल के दौरान जब इस्लाम के नाम पर हो रहे अत्याचारों ने भारतीय समाज में एक मायूसी का वातावरण पैदा किया, अनगिनत आशंकाओं को जन्म दिया, तब गुरु नानक ने हिंदुओं एवं मुसलमानों को करीब लाने के लिए धर्मोपदेश देने शुरू किए। उन्होंने हिंदू एवं मुस्लिम दोनों कौमों के अनुयायियों का स्वागत किया। तब इन अनुयायियों को संस्कृत के शिष्य शब्द के आविर्भाव से सिख कहा गया। सिख धर्म के विषय में पढ़ने पर हमें ज्ञात होगा कि सिख धर्म गुरुओं ने हमेशा ही हिंदुओं एवं मुसलमानों को एक ही दृष्टिकोण से देखा। गुरु अर्जुन ने तो लाहौर के सूफी संत मियाँ मीर को अमृतसर मंदिर की नींव रखने के लिए बुलवाया था। गुरु गोविंद सिंह ने पठानों को अपनी फौज में नौकरी भी दी थी। फिर भी हमेशा से यह प्रश्न उठता आया है कि क्यों गुरुओं के धर्मोपदेशों का अनुसरण हिंदुओं के मुकाबले मुसलमानों में न के बराबर रहा। एक वाकया बताता हूँ। सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को पहली बैसाखी के पर्व के लिए आनंदपुर आने हेतु आमंत्रित किया। कहा जाता है कि उस दिन भारी तादाद में हिंदू एवं मुस्लिम अनुयायी आनंदपुर साहिब में जमा हुए। सुबह की सेवा के बाद गुरु ने एकत्रित सभा के सामने अपनी तलवार निकालकर बलि के लिए 5 पुरुषों का आह्वान किया। कुछ देर बाद एक आदमी उठा, उसने अपने आप को गुरु के सामने पेश किया। उस व्यक्ति को एक तंबू के भीतर ले जाया गया और थोड़ी देर बाद गुरु रक्त से सनी हुई अपनी तलवार लेकर उस एकत्रित भीड़ के सामने पुनः उपस्थित हुए और एक और पुरुष की बलि मांगने लगे। यह क्रम लगातार 5 बलि हो जाने तक चलता रहा और बलि के कुछ समय बाद गुरु उन 5 पुरुषों के साथ भीड़ के सामने आए और उन्हें पंज प्यारे की संज्ञा देते हुए खालसा पंथ की घोषणा की। अब आपको यहाँ ताज्जुब होगा कि इन 5 प्यारों में से एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और शेष सभी भी अन्य जातियों के हिंदू ही थे। तो प्रश्न वही है कि जब अनुयायियों में हिंदू एवं मुसलमान दोनों थे तो क्यों धर्म की बलि के लिए केवल हिंदू ही आगे आए? क्या यह वाकया अपने आप में कई प्रश्नों के खुद ब खुद उत्तर नहीं दे देता? पंजाब में तब भी और आज भी हिंदू माएँ अपने पहले बेटे को सिख बनाती हैं। इसके अलावा खालसा के लिए 5 निशान बताए गए हैं: केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। केश और दाढ़ी रखना यह भारत में अनादिकाल से हिंदू साधु सन्यासियों की परंपरा रही है।
कड़े के बारे में भी प्रेरणा हिंदुओं की वह प्रथा है जिसमें युद्ध पर जाने से पहले वीरों की कलाई पर गंडा बांधा जाता था। इसके अतिरिक्त अमृत संचार, अंतिम संस्कार, पुनर्जन्म, गौ हत्या पर प्रतिबंध एवं मुसलमानों की तरह हलाल मांस ना खाकर सिर्फ झटका मांस का ही सेवन करना तमाम सिख आदर्शों में हिंदू दर्शन ही है। नानक ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जिस शिष्य को चुना वह भी एक धर्मनिष्ठ हिंदू था। नानक ने इस शिष्य के माथे केसर का तिलक लगाते हुए उसे द्वितीय गुरु घोषित किया और उसे नाम दिया अंगद। हिंदू धर्म ग्रंथों का वह पात्र जो रावण की लंका को ध्वस्त करने वाली राम सेना का प्रमुख योद्धा था। नानक के पश्चात अंगद के पास भी जब अपना उत्तराधिकारी चुनने का समय आया तब उसने भी अमरदास नामक एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो धर्मपरायण और दयालु हिंदू के रूप में विख्यात थे। इन्हीं अमरदास ने फिर हिंदू महीने बैसाख की पहली तारीख को सिखों की सालाना सभा के लिए निश्चित किया। गुरु अर्जुन ने जब सिखों का पहला तीर्थ स्थल बनवाया तो उसका नाम हिंदुओं के भगवान श्री विष्णु के नाम पर हरि मंदिर रखा। गुरु हरराय ने अपने बेटों के नाम राम राय और हरि किशन रखे। गोविंद सिंह जब सिखों के 10वें गुरु बने तो सबसे पहले उन्होंने हिंदू शास्त्रों एवं हिंदू पुराणों का अध्ययन किया और हिंदू धर्म की कहानियों को अपने शब्दों में लिखा। राक्षसों का संहार करने वाली माँ चंडी के पराक्रम उनके प्रिय विषय माने जाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से अपने 5 विद्वान शिष्यों को चुनकर संस्कृत एवं हिंदू वेद पुराणों को पढ़ने के लिए बनारस भेजा ताकि वे अपने पहले के गुरुओं की रचनाओं की बेहतर से व्याख्या कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी रचनाएं हिंदू धर्म शास्त्रों की दार्शनिकताओं से ओतप्रोत थी। मित्रों, नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सिख धर्म के विकास का अध्ययन करें तो समझ आता है कि तमाम गुरु मुसलमानों को अनुयायियों के रूप में अवश्य चाहते थे, लेकिन उनके दर्शन में कहीं भी इस्लाम नहीं था। इसके प्रमाण के लिए एक वाकया बता सकता हूँ कि गुरु नानक के बढ़ते प्रभाव के कारण जब मियाँ मिठा नामक एक सूफी मुसलमान ने नानक को इस्लाम की तरफ खींचने की कोशिश की, तब नानक ने उसके विचार को सिरे से नकारते हुए अपने आप को पैगंबर की बजाय गुरु कहलवाना अधिक पसंद किया और हिंदुओं के मोक्ष के 3 विकल्पों कर्म, ज्ञान एवं भक्ति में से भक्ति मार्ग को चुना। बेशक सिख धर्म में इस्लाम की तरह एकेश्वरवाद की कल्पना है, मूर्ति पूजा का भी विरोध है, लेकिन इन सब से हिंदू धर्म से इसकी निकटता पर सवाल खड़े करना यह हास्यास्पद ही होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में ही ऐसे कई संगठन हैं जो इन विचारों का पालन करते हुए भी हिंदू धर्म से अलग नहीं हुए हैं। भले ही सिख धर्म की शुरुआत हिंदू मुस्लिम की एकता के उदारवादी दृष्टिकोण से शुरू हुई थी, लेकिन सिखों को भी काफिरों की संज्ञा मिलने में देर न लगी। सिख गुरुओं की हत्याएं, गुरु गोविंद सिंह के मासूम से पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा देने की घटना, गुरु के अनुयायियों पर दमन, यह सब उसी मुसलमान बनाम काफिर की सोच का ही नतीजा था और यह सब गुरु गोविंद सिंह अच्छे से जान चुके थे। गुरु गोविंद सिंह कई महीनों तक बहादुर शाह को वजीर खान के अन्यायों से अवगत करवाते रहे, लेकिन जब इसका कोई परिणाम नहीं निकला तो वे समझ गए कि इनसे न्याय की उम्मीद करना ही व्यर्थ है। जब गुरु ने देखा कि इस्लाम के नाम पर हिंदुओं एवं सिखों को काफिर बताकर इतने अत्याचार ढाए जा रहे हैं, तब उन्होंने एक अनजान से हिंदू सन्यासी लक्ष्मण दास को उन अत्याचारियों को दंडित करने का जिम्मा दिया और उसे एक नया नाम दिया, बंदा। वही बंदा जिसे मुस्लिम इतिहासकारों ने इस्लाम के दुश्मन के रूप में वर्णित किया है। बंदा का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। वह छुटपन में ही साधुओं की टोली में जा मिला और फिर दक्षिण भारत की तरफ चला गया। बंदा ने मध्य भारत के हिंदू मठों में कई वर्ष बिताए और वह गुरु के उद्देश्य से भलीभांति परिचित था एवं इससे पूरी तरह सहानुभूति भी रखता था। सिख धर्म में बंदा की भूमिका एक सेनानायक के तौर पर देखी जा सकती है, जिसके काल में मुसलमानों के मन में यह बात घर कर गई थी कि यदि बंदा जीत गया तो वे सब बर्बाद हो जाएंगे। बची कुची कसर वजीर खान ने पूरी कर दी, जिसने मुल्ला मौलवियों को राजी किया कि वे काफिरों के खिलाफ जंग छेड़ दें। बंदा के समय भारी तादाद में मुसलमानों ने सिख धर्म का अंगीकार किया। दूसरी ओर बंदा को हिंदुओं का जिस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा था, उसे देखकर बहादुर शाह इतना आहत हो गया कि उसने दफ्तरों में काम करने वाले हिंदुओं को दाढ़ी तक नहीं रखने का फरमान जारी कर दिया था।
ऐसा इसलिए क्योंकि उसे भी यह इल्म था कि हर हिंदू एक सिख है और हर सिख भी एक हिंदू है। फिर भी ताज्जुब की बात है कि आज कुछ लोग बड़े ही सक्रिय रूप से हिंदुओं और सिखों को अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब उन सिखों को लेकर होता है जो खुद को खालसा पंथी बताते हैं और दूसरी तरफ अल्लाह अकबर के नारों का समर्थन करते हैं। मैं इनसे कहूँगा कि ज़रा इतिहास को भी एक बार टटोल लीजिए, पढ़ लीजिए कि यह वही नारा है जिसको दोहराते हुए सिख गुरुओं की हत्याएं की गई। इसी नारे को दोहराते हुए 2 मासूम साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। असंख्य हिंदुओं एवं सिखों के धर्मांतरण के पीछे भी इसी नारे को बुलंद करने की सोच थी। फिर भी यदि ये लोग इस तरह के नारों का उद्घोष कर रहे हैं, हिंदुओं के प्रति वैमनस्य के माहौल को तैयार करने में सहभागी बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये लोग स्वयं ही सिखों का सबसे अधिक नुकसान कर रहे हैं। आज हिंदू और सिख एक क्यों हैं? शायद यही बात इन्हें सबसे अधिक खटक रही है। ये आज गुरुओं से भी बड़े बनना चाह रहे हैं, इसलिए गुरुवाणी पर किंतु परंतु कर रहे हैं, गुरुओं के शब्दों पर ऐतराज़ जता रहे हैं और कह रहे हैं कि सिखों को हिंदुओं से खतरा है। मुझे बताइए, क्या कभी ऐसा हो सकता है? आज भारत, जहां प्रशासनिक तौर पर हिंदू बहुमती में है, वहां के प्रमुख पदों जिनमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, चीफ जस्टिस, सेनाध्यक्ष, सभी जगह सिख अपनी सेवाएं दे चुके हैं। यहाँ फिल्म एवं खेल के क्षेत्र में तो सिखों का कोई सानी नहीं है। आज इस देश के हर कोने में गुरुद्वारे हैं और जिन्हें हिंदूवादी कहा जाता है, ऐसे नेता विशेष रूप से सिखों के लिए कार्यक्रम योजनाएं गढ़ रहे हैं। हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस अपनी शाखाओं में सिख गुरुओं की तस्वीरों को स्थान देता है और उत्तर भारत के कई हिंदू घरों में सुंदरकांड की भांति ही गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होना भी एक आम बात है। वहीं दूसरी ओर जो लोग हिंदू सिख एकता पर ग्रहण लगाने की ताक में बैठे हुए हैं, उनके वहाँ जो सिखों की स्थिति है वह भी देख लीजिए और तय कीजिए कि खतरा कौन है और कहाँ है। इंशाअल्लाह ताला ननकाने दा नाम बदल के असी गुलामा ने मुस्तफा शहर दा नाम रखेंगे। पाकिस्तान से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पाकिस्तान में आम बात है, लेकिन हाल ही की शर्मनाक घटना जिसमें एक सिख युवती का अपहरण कर धर्म परिवर्तन कर निकाह करवा दिया गया। तो हमारी जो बहू बेटियां वहाँ से निकलती हैं घरों से तो बुर्का डाल के निकलती हैं, जो हमारे मज़हब में लाजिम नहीं है, तो हमें मजबूरी में पहनना पड़ता है। And here is another example of a Sikh being attacked. This time the story is from Canada, which incidentally has got a Sikh defense minister. This brutal attack caught on camera where the man was targeted only because of his identity. जब स्कूल जाते हैं तो उनकी बुकें पाड़ देते थे, जब बाहर घूमने जाते थे तो उन्हें कहते थे काफिर, कहते थे बुरा भला कहते थे। A Sikh man was reportedly thrashed. These are visuals coming to you from an incident that took place in Birmingham in UK. The victim filmed desperately trying to cover his face even as he is brutally attacked in this video. A crowd is gathered around. As you can see, no one is coming forward to try and help this man. जब एक चीज़ बर्दाश्त से ऊपर हो जाए तो मजबूरन छोड़ना पड़ता है सब कुछ। हमारा कारोबार था, ज़िंदगी थी हमारी, सब कुछ छोड़ के आए हैं हम। किस लिए? अपनी बहू बेटियों के लिए, क्योंकि वो आराम नहीं थे।